जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। याकूब की पत्री और उसका दूसरा अध्याय और वचन 14 से लेके 26 तक पढ़ेंगे, लेकिन मैं उसमें से 24 और 20 पढ़ूंगा। है भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इसका क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? और 20वां वचन, पर है निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके दंड प्रणाम करते हैं। समय दिया, धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। दया करके सहायता और मदद करे प्रभु जी, हमारी कमी घटियों को पूरा करे प्रभु जी। आप ही हमसे प्रभु जी बात करें प्रभु जी, वचन के द्वारा प्रभु जी 100 गुना फल लाने के लिए सहायता और मदद करे प्रभु जी। आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। याकूब की पत्री और उसका दूसरा अध्याय और उसका वर्ष 14। है भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो इसका क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? और 20वां वचन, पर है निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि काम बिना विश्वास व्यर्थ है? आज हम दूसरे अध्याय को देखने के लिए जा रहे हैं याकूब की पत्री में से, और इसमें विश्वास के कामों के बारे में लिखा गया है, जो कि हमारे अंदर ये गुण जो है होने चाहिए। याकूब की पत्री इसलिए लिखी गई ताकि हम जो विश्वासी हैं, जो प्रभु में अब उसके खून से धुल चुके हैं, हम सब जो है परमेश्वर की संतान हो गए हैं, और हमारा जो गुण है वो किस तरह से होना चाहिए और हमें किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। क्या बिना कोई काम करे बिना हम अपने आप को दिखा सकते हैं कि क्या हम विश्वासी हैं? हे भाई और बहनों, इस दुनिया में जब हम लोगों से बात करते हैं तो कई लोग ऐसे लोग होते हैं जो कि बड़े बड़े बातें और अच्छे अच्छे बातें बोलते हैं और विश्वास की ही बातें करते हैं, लेकिन विश्वास की सिर्फ बातें ही करते हैं। लेकिन क्या बाइबल हमें क्या बताती है? वचन हमें क्या सिखाता है? क्या अपना बिना कर्म किए हुए क्या वो विश्वास हो सकता है या नहीं? क्या ऐसा विश्वास जो सिर्फ बातों का ही विश्वास है, क्या कोई इंसान का वो उद्धार कर सकता है या नहीं? है भाई और बहनों, आज कुछ ऐसे ही चीज़ों के बारे में हम देखने जा रहे हैं जिसे परमेश्वर ने हमें याकूब की पत्रिका से हमें सिखाना चाहते हैं। वो ये है कि हम किस तरह के विश्वासी हैं और किस तरह से हम रह रहे हैं। विश्वास में हम कैसे हैं? क्या हम सिर्फ विश्वास की सिर्फ बातें ही करते हैं, या तो हम अपने कामों के द्वारा भी विश्वास को दिखाते हैं? है भाई और बहनों, अगर हम बड़ी बड़ी बातें, विश्वास की बातें करते रहेंगे, अगर किसी भाई को, किसी फैमिली को कुछ अगर चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, अगर हम उसको समय के अनुसार उसे ना दे पाएंगे तो क्या वो विश्वासी है या बिना कर्म किए हुए वो विश्वासियों में गिना जाएगा? है भाई और बहनों, अगर किसी भाई को बहुत ही भूख लगी है और घर में खाना भरा हुआ है, लेकिन अगर वो कहेगा आके कि मुझे थोड़ा सा खाना दे दे, लेकिन हम उसके साथ अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन कभी उसे खाना खिलाने के लिए या खाना नहीं देंगे, तो क्या ये विश्वास हमारा परमेश्वर के सामने गिना जाएगा, जो कि सिर्फ बातों का विश्वास है, लेकिन कामों में हम सब ज़ीरो के ज़ीरो हैं? है भाई और बहनों, अगर रात भर पूरी
बारिश गिर रही है और साथ में बाहर भीग रहे हैं लोग, अगर कोई अच्छा से खाना खूना खा के अगर वो विश्वासी अपने घर में अपने बिस्तर में लेट के अपने बच्चों के साथ पड़ा हुआ हो, और अगर कोई दरवाज़ा खटखटा के आधी रात को क्या उससे कोई आटा मांगे कि मुझे थोड़ा सा आटा दे दो, रोटी बनानी है, बारिश पूरी बोरी हो रही है लेकिन दुकान पूरी की पूरी सारी बंद है, बहुत ही भूख लगी है, अगर कोई ऐसा कहे आके, तो क्या वो आदमी जो विश्वासी है, जो विश्वास की बात करता है, क्या वो उठ के उसे दे सकता है? अगर वो आगे से कहे कि नहीं अब मैं उठ नहीं सकता हूँ, अब मैं सो गया हूँ, सोने से पहले आया होता तो मैं तुम्हें दे देता जो तुम्हें चाहिए था, लेकिन तो अपने घर में जा और कुशल से रहे, अगर कोई ऐसी बातें करेंगे तो क्या वो विश्वास बिना काम किए हुए कैसा विश्वासी गिना जाएगा? हे भाई और बहनों, हम भी इस दुनिया में जब जीते हैं तो ऐसे ही कई लोगों के बारे में देखते हैं और कई विश्वासियों को देखते हैं जो कि सिर्फ बातों के ही विश्वासी होते हैं, बातें ऐसा करते हैं कि लोग देखने वाले और सुनने वाले ये कहते हैं कि वाह कितना अच्छा विश्वासी है, कितना अच्छा विश्वासी है। अगर उसके काम देखे जाए या तो उसके क्रियाओं को देखा जाए तो उसमें वो ज़ीरो होगा, ना ही किसी की मदद कर सकता है और ना ही वो खुद अपनी मदद कर सकता है। आज याकूब की पत्री में परमेश्वर हमें दो लोगों को हमारे सामने दिखाना चाहते हैं, जो विश्वास में इतने बड़े थे कि जिन्होंने अपना विश्वास अपने बातों में नहीं दिखाया, बड़े बड़े बातें करके उन्होंने अपना विश्वास नहीं दिखाया, बल्कि उन्होंने ऐसा काम किया जिसके लिए परमेश्वर के लिए वो हमेशा के लिए और हमारे के लिए भी वो एक आदर के योग्य बन गए, और हमें उन्हीं के जैसा बनने की, एक सच्चे विश्वासियों को भी उन्हीं के जैसा बनने की कोशिश करना चाहिए। और यही तो है जो सच है, जो हमें परमेश्वर के साथ जोड़ सकता है। आइए हम वो दो विश्वासियों के बारे में देखते हैं जिन्होंने बातों में नहीं अपने कामों से दिखाया कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं और हमारा काम भी परमेश्वर की महिमा करता है। और उसमें से पहला था जिसका नाम है अब्राहम। अब्राहम, अगर उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय को अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें उसकी परीक्षा के बारे में लिखा गया है। अब्राहम की परीक्षा कैसी हुई थी ये हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जब वो बुढ़ापे में था तब परमेश्वर ने उसे एक पुत्र को दिया था और वो पुत्र का नाम था आइजक। और वो पुत्र ने जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसके सामने, अब्राहम के सामने जब वो खेल कूद रहा था तो तब अब्राहम बहुत ही खुश हुआ था कि मेरे बुढ़ापे में भी परमेश्वर ने मुझे एक संतान दी है। और उसमें वो रोज का रोज खुशी खुशी रहने लग गया अपनी पत्नी सारा के साथ और अपने बेटे इसहाक के साथ। जब उसका दिन अच्छा से गुजर रहा था, खुशी से रह रहा था, तब परमेश्वर की ओर से परमेश्वर उससे बात करते हैं कि है अब्राहम, मैं एक बलि चाहता हूँ और वो बलि आके चढ़ा तू मेरे लिए और अपने बेटे को लेके यहाँ पे मोरी पर्वत पर आ जा और मैं तेरे बेटे की बलि चाहता हूँ। तब अब्राहम ने ना ही कुछ सोचा और ना ही कुछ किया। जब परमेश्वर ने उसे बोला तब वो दूसरे ही दिन सुबह तड़के उठा और अपने दो कामवालों को लेके और अपने बेटे को लेके वो उसकी जिस जगह पे परमेश्वर ने उसे कहा था आने के लिए, वहाँ के लिए वो तैयार हो गया और अपने ही बेटे को लेके वो बलि चढ़ाने के लिए लेके चले गया। जब उसके बेटे इसहाक ने उसे पूछा, पिताजी ये हम सारी चीज़ें तो तैयार हो चुकी हैं, लेकिन बलि के लिए हम
बलि चढ़ाने के लिए कहाँ से लेके आए? तब अब्राहम कहता है, तभी भी अब्राहम का विश्वास ऐसा था कि उसने एक बात भी नहीं कह के उसने कहा अपने बेटे को कि नहीं, उसके लिए परमेश्वर जो है इंतज़ाम करेंगे। हे भाइयों और बहनों, अपने बेटे की बलि चढ़ा देना और उसे वेदी के ऊपर चढ़ा देना, ये किसके साथ हो सकता है? क्या कोई ऐसा कर सकता है? जब उसने अपने बेटे को हाथ और पैर को दोनों को बांध के जब उसने लिटा दिया, तब जब उसने अपना छुरा लिया और उठाया, तब कैसा लग रहा होगा अब्राहम को? हे भाई और बहनों, ये वचन जो है अब्राहम ने परमेश्वर की एक ही एक स्वर सुना कि मेरे लिए अपने बेटे की बलि कर दे, और उसने तुरंत उसकी आज्ञा को माना और वो अपने बेटे को लेके उस जगह पे पहुंच गया जहां पे परमेश्वर ने उसे कहा था यहाँ आके बलि चढ़ाना। हे भाई और बहनों, ये कितना ही दुखदाई समय था। आजकल अगर कोई भी किसी के बेटे को अगर परमेश्वर कहे आपसे या मुझसे यही बात कहे आज आके कि मेरे लिए अपने बेटे की बलि कर दे, तो क्या हम उस चीज़ के लिए तैयार होंगे या उस चीज़ को हम कर पाएंगे, या तो वो हमसे होगा? हे भाई और बहनों, वो अब्राहम ऐसा विश्वास था उसके अंदर, और इतना ही विश्वासी था कि उसने परमेश्वर से इतना प्यार किया कि उसने अपने बातों में नहीं और अपने कामों में नहीं, उसने करके दिखाया कि मैं परमेश्वर से सच्चा प्यार करता हूं। जब उसने छुरे को उठाया तब तक उसकी परीक्षा चल रही थी। जब उसने चाकू को लेके मारना शुरू किया तब परमेश्वर ने उसे रोका कि हे अब्राहम, अब तू रुक जा, मैं जान चुका हूं कि तू मुझ पे विश्वास करता है और तू अपने बातों में नहीं बल्कि अपने कामों के द्वारा भी विश्वासी गिना गया है। आज से तू मेरा मित्र कहलाएगा। मैं तुझे ऐसी आशीष दूंगा कि एक बार तारों की तरफ देख, जो तारे कोई भी दुनिया में नहीं गिन सकता है, इतने मैं तेरी संतानों को दूंगा और इतना बढ़ा दूंगा और उन्हें आशीष करूंगा और वहां से लोग राज्य करेंगे। हे भाई और बहनों, अब्राहम के विश्वास को जब हम देखते हैं तो उसने अपनी पत्नी शारा को भी ये नहीं बताया कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा है। उसने किसी की सलाह भी नहीं ली, लेकिन उसने परमेश्वर ने जो उसे कहा था उसने वो कर दिखाया। इसलिए वो विश्वासियों में और हम सब का आज पिता कहलाया। है भाई और बहनों, जो उद्धार पाता है वो सारे के सारे अब्राहम की संतान होते हैं, और हम जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, जो उसके खून से धुले हुए हैं, हम सब भी उसी की संतान हैं आज। है भाई और बहनों, उसके कामों के द्वारा अब्राहम ने अपने कामों के द्वारा ये दिखा दिया कि मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता हूँ। और आप और मैं किस तरह के विश्वासी हैं? क्या हम बातों के विश्वासी हैं या तो अपने कामों के द्वारा भी विश्वासी हैं? हमारे काम सिर्फ बोलने के लिए ही हैं या हम उसको कुछ करते भी हैं? लेकिन वहाँ पे वचन में लिखा गया है 2 अध्याय और उसके 20वीं आयत में लिखा है कि पर है निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये नहीं जानता कि बिना कर्म विश्वास व्यर्थ है? अगर आपके अंदर काम ही नहीं होगा तो है भाई और बहनों, वचन कहता है कि ऐसा विश्वास जो है व्यर्थ है, व्यर्थ विश्वास है। जो हम अपने आप को कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, लेकिन किसी की मदद नहीं करना, किसी को कुछ चाहिए उसका सपोर्ट नहीं करना, परमेश्वर के लोगों के साथ हम ऐसा व्यवहार करते हैं कि जो कि
करना ही जो अन्य जाति के लोग भी नहीं करते हैं। तो आप और मैं कैसे विश्वासी हैं? क्या बातों के विश्वासी हैं या तो अपने कामों के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं? अब्राहम ने अपने बेटे को, अपनी संतान को, उसने परमेश्वर के लिए जो उसका बुढ़ापे का एक सहारा था, जो कई सालों के बाद में मिला था, परमेश्वर ने जब उसे पूछा तो अब्राहम ने उसे भी देने के लिए वो पीछे नहीं हटा। उसने अपने विश्वास की परीक्षा को वहाँ पे वो अपनी परीक्षा में पास हो चुका था। क्या आप और मैं ऐसे विश्वासी हैं जो अपने विश्वास की परीक्षा में भी अपने आप को परमेश्वर के सामने कि मैं विश्वासी हूँ, मैं सिर्फ बातों का नहीं कामों का भी विश्वासी हूँ करके आपने कभी दिखाया? आज परमेश्वर हमसे ये सवाल पूछ रहा है कि आप कैसे विश्वासी हो? बातों के विश्वासी हो या तो आप कामों के द्वारा भी विश्वासी हैं? और एक दूसरे का उदाहरण हम आज देखेंगे जो कि एक स्त्री है जिसके कामों के द्वारा परमेश्वर ने उसे भी किस तरह से आशीष दी। उसने अपने कामों के द्वारा दिखाया कि मैं परमेश्वर से विश्वास करती हूँ और परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। और उसका नाम है राहेब वेश्या, जिसके बारे में अगर हम जाशुआ की किताब में और उसके दूसरे अध्याय में अगर हम इसे पढ़ेंगे तो उसके बारे में हमें पता चलेगा। जब 2 दूत जाशुआ ने भेजे थे यरीको में कि जाके उस देश का भेद लेके आओ, तब वो जाके राहेब वेश्या के घर चले गए थे वहाँ पे रहने के लिए, क्योंकि वो एक वेश्या थी। जब वो लोग दूत उनकी परीक्षा के लिए जो वहाँ पे उस देश के भेद लेने के लिए आए थे, जब उस देश के राजा को पता चला तो उस राजा ने कई सिपाहियों को भेजा राहेब के घर में कि जाके देखो जो इजरायली जो हमारे देश में हमारा भेद लेने के लिए आ गए हैं उनको जाके पकड़ के लेके आओ। जब वो सिपाही उनके घर आए थे, जब राहेब वेश्या को जब पूछा गया कि वो लोग कहाँ हैं, तो उसने राहेब वेश्या ने कहा कि मुझे नहीं पता, कई लोग यहाँ पे आते और जाते हैं लेकिन उनमें से कौन था मुझे नहीं पता है करके उससे कह के सिपाहियों को भेज दिया। जब सिपाही बाहर चले गए तब वो दूतों को उसने बुलाया, क्योंकि उसने खुद ही उन लोगों को छुपाया था और उससे कहा कि अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ। जब वो खिड़की में से जा रहे थे तब राहेबा वेश्या कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। मैं जानती हूँ कि भूमि और आकाश भी बनाने वाला वही सच्चा परमेश्वर है। मैं जानती हूँ कि जब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को जब बचाया और जब वो सामने समुद्र था लाल, उसे उसने दो तरफ से फैला दिया और सूखी भूमि कर दी। मैं जानती हूँ कि ये परमेश्वर जो है सच्चा परमेश्वर है। मैं जानती हूँ कि यही परमेश्वर है जो इजरायलियों की रक्षा करता है। मैं इसके ऊपर विश्वास करती हूँ। लेकिन एक बात मैं तुम सबसे कहती हूँ कि अगर जब कभी तुम लोग इस देश को नाश करने के लिए आए, लेकिन मेरी एक दया है कि मेरे बच्चों को और मेरे परिवार को, मेरे माता पिता के सारे लोगों को बचा लेना और इन्हें कुछ भी मत करना। तो वो दूतों ने उन्हें एक लाल धागा दिया और कहा जिस खिड़की से हम लोग जा रहे हैं, जब वो मैं वापस आऊँगा और उसी खिड़की के ऊपर ये लाल धागा बांध देना, ताकि हम लोग जान जाएं कि तुमने हमें बचाया था और हम तुम्हारी फैमिली को और तुम्हारे सारे लोगों को कुछ भी नहीं करेंगे, इन्हें नहीं मारेंगे करके बाकी सारे देशों को नाश कर देंगे। हे भाई और बहनों, जब इजरायली वो देश पे यरीको देश को नाश करने के लिए गए, उन्होंने हर एक चीज को नाश किया, लेकिन राहेबा वेश्या के घर को उसको टच भी नहीं किया। उन लोगों को भी उसने
बचा लिया और उन लोगों को भी जिंदा रखा, और वो आज इजरायलियों के साथ मिलके वो वापस इजरायलियों में चले गए। है भाई और बहनों, एक वेश्या जिसका काम क्या होता है, सिर्फ वेश्या का काम होता है, उसको भला और चंगाई की कोई भी फिक्र नहीं होती है, और उसे ये चीज़ों को पता होता है कि सिर्फ कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उसे सिर्फ पैसों से मतलब होता है। लेकिन ये राहिबा वेश्या ऐसी नहीं थी, ये परमेश्वर से डरती थी और परमेश्वर का भय मानती थी, और ये जानती थी कि परमेश्वर जो भूमि और आकाश को बनाने वाला जो सच्चा परमेश्वर है वो इजरायलियों का परमेश्वर है, और उसने उन दूतों को बचाया जो उस देश का भेष लेने के लिए आए थे, उन लोगों की रखवाली की और उन्हें सिपाहियों से बचाया। इसलिए परमेश्वर ने उसे ऐसी आशीष दी कि वो भी एक विश्वासियों में गिनी गई। जब हम मत्ती की किताब 1 अध्याय और उसमें 5वें वचन को पढ़ते हैं तो उसमें राहिबा वेश्या के बारे में लिखा है। उसके द्वारा रूत आई, रूत के द्वारा दाविद जो कि महाराजा बना हम इजराइल यहूदियों का, वो दाविद की दादी भी कहलाई। हे भाई और बहनों, परमेश्वर जब हम अपने कामों के द्वारा विश्वास दिखाते हैं तो परमेश्वर भी हमारे साथ तो वैसे ही विश्वासी बन के रहता है। एक वेश्या ने परमेश्वर को जाना कि ये सच्चा परमेश्वर है, ये जो है इजरायलियों का परमेश्वर है। इसने लाल समुद्र में से रास्ता निकाला और इसने इसके सामने जितने भी शत्रु आए इसने सबको नाश किया करके वो अन्य जाति की होते हुए भी उसने परमेश्वर के ऊपर सच्चा विश्वास किया, और वो कोई आम औरत नहीं थी, वो एक वेश्या थी। हे भाई और बहनों, आपका और मेरा जीवन कैसा है? हम और आप कैसे जी रहे हैं और हम और आप कैसे रह रहे हैं? हमारी जिंदगी बहुत ही अच्छी है, हम ऐसी पीड़ित चीज़ों में भी नहीं रह रहे हैं और ऐसे काम भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा विश्वास किस तरह का होता है? जब मुश्किल की घड़ी आती है, जब तकलीफें आ जाती हैं हमारे जीवन में, तब हम अपने विश्वास में हमेशा गिर जाते हैं। हे भाई और बहनों, अगर जब अब्राहम को परमेश्वर ने पूछा था कि अपने बेटे को मेरे लिए बलि कर दे, अगर उसने अपने कामों के द्वारा अगर उसने अपने बेटे को मैं बलि नहीं करूँगा कहा होता, तो आज क्या होता? आज हम अब्राहम की संतान ना कहलाते। अगर उस टाइम पे राहिबा वेश्या ने अगर उस दूतों को बचा के नहीं रखा होता तो यहूदियों का राजा दाविद भी नहीं होता। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने उनके ऊपर इतनी आशीषें दी कि आने वाले दिनों में सब लोग आज उनको याद करते हैं। और यहाँ पे राहिबा वेश्या के बारे में, जिसे मत्ती की किताब में 1 अध्याय में जो यीशु मसीह की वंशावली में भी वही जाके गिनी गई, और ये कि अब्राहम जो है हम सब का पिता है करके उसके बारे में भी कहा गया है। भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें आशीष देने के लिए चुना है। परमेश्वर हमसे बलियां नहीं चाहता है, अर्पणा नहीं चाहता है, ना ही कोई पैसा चाहता है। वो चाहता है कि जब परमेश्वर हमसे कुछ कहे तो उसे अपनी पूरे मन के साथ हमें स्वीकार करे और ऐसा काम करे जिससे कि हम भी जाने जाएं कि हम भी विश्वासी हैं। आजकल कई लोग ऐसे लोग होते हैं सिर्फ बातों से ऐसा करते हैं कि हम सब बहुत सारे बड़े बड़े विश्वासी हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन जब परीक्षा की घड़ी आती है तब पीछे हट जाते हैं। हे भाई और बहनों, क्या आपके और मेरे जीवन में भी ऐसी कई परिस्थिति, कई परीक्षा की घड़ी आई होंगी? जैसे कि अब्राहम के बारे में देखें तो सबसे बड़ी परिस्थिति और परीक्षा उसी की हुई कि उसे अपने बेटे को मांग लिया परमेश्वर ने और उसकी बलि करना चाहता था, लेकिन उसमें भी वो विश्वास योग्य रहा। उसने अपनी बातों में नहीं, अपने कामों के द्वारा भी दिखा दिया था कि मैं अब परमेश्वर से
प्यार करता हूँ और विश्वास करता हूँ। राहबा वेश्या को भी कोई ज़रूरत नहीं थी उन दूतों को छुपा के रखने की, लेकिन उसने भी विश्वास किया और उसने अपने कामों के द्वारा दिखाया कि मैं भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करती हूँ। हे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर हमसे एक सवाल पूछ रहा है, आपका और मेरा विश्वास कैसा है और हम कैसे जी रहे हैं? क्या हम बातों के विश्वासी हैं या तो कामों के विश्वासी हैं? एक बार आप अपने आप को जांच के परख के देख लीजिए कि आप विश्वास में हो या नहीं। वचन में 2 अध्याय और उसका 20वें वचन में लिखा है, पर है निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। अगर विश्वास हो, आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तो आपके काम क्या हैं और आप किस तरह से जी रहे हो। जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास बिना और कर्म बिना भी ये मरा हुआ है। हे भाई और बहनों, अगर आप कार्य करके नहीं दिखाओगे तो कैसा पता चलेगा कि आप विश्वासी हो। एक विश्वासी को सिर्फ बातों का विश्वासी नहीं होना चाहिए, उसे समय के अनुसार अपने आप को, चाहे सारे 100 लोग एक तरफ हो, लेकिन आप एक तरफ रह के विश्वास को दिखाओ, तो ही आप विश्वासियों में गिने जाओगे। परमेश्वर ने जब राहबा वेश्या ने जब उन दूतों को छुपा के रखा था, तो कार्य के सारे लोग जो थे अन्यजाति थे, सिर्फ उसने अकेले ने अपना विश्वास दिखाया और धैर्य दिखाया और वो आगे आई और वो नहीं डरी। क्या आप और मैं जब परीक्षा की घड़ी आते हैं डर जाते हैं या पीछे हट जाते हैं, या कामों के द्वारा हम विश्वासी हैं करके दिखाते हैं, या तो बातों के विश्वासी हो? जो सच्चा विश्वासी होता है, जो प्रभु यीशु मसीह को मानता है, वो ही जो है अपने कामों के द्वारा भी दिखा सकता है। अपने कामों के द्वारा भी मैं विश्वासी हूं करके दिखा सकता है। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए, प्रभु यीशु मसीह ने भी इस दुनिया में आके ये नहीं बताया कि मैं जगत से प्यार करता हूं, जगत से प्यार करता हूं करके। उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए बलि के लिए दे दिया, ताकि हम सब जो है रोशनी में आए और नया जन्म पाएं। परमेश्वर ने भी अपने बातों से नहीं, अपने कामों के द्वारा अपने प्रिय पुत्र को भी हमारे लिए इसलिए दे दिया ताकि हम नया जीवन पाएं। हो भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें नया जन्म दे दिया है, नया जीवन दे दिया है, लेकिन हम अभी भी बातों के विश्वासी हैं। हे भाई और बहनों, बिना कामों के बिना तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। अगर परमेश्वर इस वचन से आपसे बात करते हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, घुटनों के बल आइए, प्रभु जी मैंने अब तक जितना भी विश्वास किया सिर्फ बातों बोल बोल के, बड़ी बड़ी बातों से विश्वास किया बोल बोल के लोगों को, लेकिन आज से मैं अपने कामों के द्वारा भी दिखाऊंगा कि मैं भी विश्वासी हूँ। अगर ये प्रार्थना आपकी है तो परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष करे और आने वाले दिनों में आपको बोलने वाला नहीं विश्वासी, बल्कि काम करके दिखाने वाला विश्वासी बनाए। परमेश्वर इस वचन से हम सबको उसके लिए जीने के लिए सिखाए। परमेश्वर इस वचन से हमें आशीष करे। परमेश्वर इस वचन से हमें जब परीक्षा की घड़ी आए तो अब्राहम और राहबा वेश्या के जैसा आगे आने के लिए हमारी सहायता और मदद करे। परमेश्वर इस वचन से हमारी फैमिली को, हम सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ब्रदर एंड सिस्टर्स।